खींच उतार रहे हैं वो अमेरिका में बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका उनको इस समय बहुत अवगत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन दी है। अमेरिका जो है वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया चाइना के क्लोज आए, तो अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट बनाता रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया और पाकिस्तान क्लोज आ गए तो वहां पे वो ब्रिक्स का एसोसिएशन तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील भी है। तो हिंदुस्तान, ब्राजील और चाइना आपस में आजकल मिलकर बात कर रहे हैं, बस रशिया चुपचाप बैठा है और साउथ अफ्रीका वो भी आ जाएंगे बीच में। तो ये सारी की सारा जो गेम है ये बड़ा उनको उकसा रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उकसा रहा है। अगर कभी भी पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में खतरा आता है, एग्जिस्टेंस का खतरा स्पेशली फोकस किया आता है, तो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेगा और आधा वर्ल्ड इसका खामियाजा भुगतेगा। श्रीमान यानी कि फील्ड मार्शल मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अस्तित्व को खतरा हो और मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेकर डूबूंगा, ये कहने का मतलब है। देखिए ऐसा है, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है, वो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे, वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे और उनका सहारा लेते रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से उनको खतरा पड़ने लगा है, क्योंकि हमने वो हमले किए हैं उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। ये सारे के सारे उनको बड़े महंगे पड़े हैं और उनके टेररिस्ट बेसिस पे और मिलिट्री बेसिस पे। उनका टेररिस्ट बेस पे हमला करना ही उनकी मिलिट्री पे हमला करना है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान की टेररिज्म के आका हैं। सो इसमें उसको दोनों तरफ से खतरा है और ये उनको महंगा पड़ रहा है, तो अपनी खींच उतार रहे हैं वो अमेरिका में बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका उनको इस समय बहुत अवगत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन दी है। तो ये सारा गेम जो चल रहा है। और दूसरा ये है, अमेरिका जो है वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया चाइना के क्लोज आए, तो अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट बनाता रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया और पाकिस्तान क्लोज आ गए तो वहां पे वो ब्रिक्स का एसोसिएशन तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील भी है। तो हिंदुस्तान, ब्राजील और चाइना आपस में आजकल मिलकर बात कर रहे हैं, बस रशिया चुपचाप बैठा है और साउथ अफ्रीका वो भी आ जाएंगे बीच में। तो ये सारी की सारा जो गेम है ये बड़ा उनको उकसा रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उकसा रहा है। तो इस सब का सब टोटल ये है कि उन्होंने एक बड़ा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी मीडिया में खलबली मच गई, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं और ये सारा का सारा गेम है। तो इसको आप बिल्कुल, जो मैच्योर लीडर होगा इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। उनकी इतनी ना ही उनकी हिम्मत है और ना ही उनकी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की। वो अमेरिका से लेता है, वो करता है, उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यूरेनियम जमा भी किया होगा उसने बॉम्ब ग्रेड, उससे भी अभी उसका काम नहीं चलेगा। ये और ये जो एक्सप्लोजन करता है वो अमेरिका की मदद के थ्रू करता है। आपने कहा अमेरिका की धरती पे और वहां से स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका की धरती पे बैठा है, अमेरिका की छत्र छाया बैठा है और हिम्मत की बात है। ये तो बच्चा भी कह देगा, अगर एक बार अमेरिका ने हाथ में तो सिर पे हाथ रख दिया तो बच्चा भी कह देगा मैं आसमान को तोड़ लाऊंगा, जमीन को तो छोड़ो। तो ये तो इसमें कोई बात ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको खींच है कि हमने उनकी इतनी मार मारी है। 9 टेररिस्ट बेसिस पे, 11 मिलिट्री बेसिस पे। टेररिस्ट बेस मिलिट्री ही बेस ही होता है, क्योंकि मिलिट्री ही टेररिज्म की आका है पाकिस्तान में। तो इस बात को चलिए। और दूसरा, न्यूक्लियर थ्रेट देना एक इंटरनेशनल लॉज की गरिमा के खिलाफ है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप न्यूक्लियर अटैक की थ्रेट नहीं दे सकते, नॉट एज अ थ्रेट।
यू नॉट सपोज टू गिव। ये एक किस्म से इन्होंने अपने को एक बड़ा हास्यप्रद सब्जेक्ट बनाया है, पर क्योंकि मीडिया एक्साइटमेंट चाहती है तो एक्साइट हो गई है, और बस ये मामला चल रहा है। भैया इंग्लिश का अगर Sir, Pakistan Army Chief General Asim Munir once again threatened India, saying that Islamabad would plunge the region into nuclear war and would take almost half of the world down if the country faces an existential threat in future with New Delhi. Field Marshal Munir says that existential threat has been given to him, and if India gives the existential threat, then means if his existence is being threatened, then he will go down with a nuclear attack and take half the world down with him. Now, this is the most humorous statement a field marshal of a country can ever make, who does not even have a proper nuclear capability. And all this he is speaking through the patronage of America, because he has, Field Marshal Munir has recommended President Trump for a Nobel Prize, and he is playing to the gallery. President Trump requires Pakistan's assistance because the strategic importance of that place, so that he can have reach to CR Republic and all that area, and Trump wants to keep China out of Pakistan in spite of all that CPEC and BRICS and OBOR, all those projects which are going on. They have that in mind, so he will tolerate Pakistan to any level. And all his weapon systems, etc., as you realize in Noorpur, etc., and Kirana Hills, they have all amassed their weapons out there. So it is a joint establishment as America has created with Pakistan. So it will always nurture Pakistan. So Pakistan will always take advantage and make these fancy statements. And moreover, Pakistan, when he says existential threat, he has just tasted what India can do when we attack their 9 terrorist bases and 11 military bases. That he should have realized that India will attack their bases because the terrorist bases are controlled by army. In Hindi, as they say, that the patronage of terrorism is under the hands of army chief, who's army chief and the field marshal now. So he knows very well. So he has made a statement. Of course, he's peeved by the Indus River. He says, if you make a dam, I will break the dam through my missiles, etc. It's all hogwash. It's all trying to scare India, because it knows very well India is capable, but he has got that guts to say, because he's got the patronage of America at that moment, sitting in American countryside, attending some communal party out there at lunch or something like this, with the protective arm of America around him. Mr. Munir feels that he's free to make any statement, and he's making it. All that statement is doing is just bringing some excitement amongst the media, so everybody is running around. He has created a flutter amongst the world media, and that's what he has done. So everybody is trying to make a podcast or make a YouTube or something like this, just because he's made the statement. It is given a chance. So it's just a news item, and we don't have to react on it. We don't have to prepare for a nuclear attack and all. That is a different subject, how ready we are for a nuclear attack, or how ready we are to give defense to our children, people and all. That's a different topic altogether. I'm not talking of that. I'm talking that whatever steps we take, we must take without getting deterred by what Field Marshal Munir has made. What sort of indication is it, as he is in America right now, on making such kind of statement? He is in America because America requires him, and he knows he is useful to America. So he is trying to take advantage of that, and that's why he is making that statement. He is there, and of course America will gain a lot of things out from him. First thing is, when America sells weapon systems to Pakistan, Pakistan is a natural display item to the rest of the Islamic world. When he shows the weapon systems, which American weapon system, they find a ready-made market. He is a sort of advertising agency for their weapon systems.
So America gains a lot from Pakistan. And let me tell you one thing. Pakistan Army and Army commanders have been going in the Middle East, training their armed forces, selling them and training their fighters, training their ground forces. So Pakistan has been doing all this work which pleases the arms supplier. And arms supplier is America. So America is very happy what Pakistan is doing. So he'll always tolerate Pakistan.